तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ A into A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब यदि मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। और तो यहां से देख सकते हैं कि A इज ऑर्थोगोनल, देन A इनवर्स यदि निकालें, ठीक है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? A ट्रांसपोज। यहां से क्लियर है कि A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो A इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो यदि कोई मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाए कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स निकालना काफी इजी होगा और वो इनवर्स क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। और यदि इसका डिटरमिनेंट देखा जाए A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I है, तो डिटरमिनेंट ले लिया जाए दोनों तरफ। तो डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, जो कि A के इक्वल होता है, इक्वल हो जाएगा 1। मतलब A का डिटरमिनेंट हो जाएगा प्लस माइनस 1। मतलब यदि कोई मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। मतलब क्या होगा? If A is orthogonal, then determinant of A equal to प्लस 1 और माइनस 1। याद रहे, डिटरमिनेंट प्लस 1 है तो उसको ऑर्थोगोनल नहीं कहेंगे, लेकिन ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट प्लस 1 होगा या तो माइनस 1 होगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखा जाए। यदि कोई मैट्रिक्स सपोज कीजिए इस तरीके से है A, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखा जाए, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखा जाए, इसको लिख देते हैं। पहला मैट्रिक्स है आपका R1, R2, R3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा R1, ये आपका R1 हो गया, ये आ गया R2 और ये आ गया R3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? R1 डॉट R1, ठीक है। फिर क्या आएगा? यहां पे आएगा R1 डॉट R2, R1 डॉट R3, R2 डॉट R1, R2 डॉट R2, R2 डॉट R3, R3 डॉट R1, R3 डॉट R2, R3 डॉट R3। ये किसके इक्वल है? ये यदि ऑर्थोगोनल है तो ये इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। बोले तो क्या होगा? ये वाला इक्वल हो जाएगा 1 का। मतलब यदि सेम रो है दोनों जगह पे तो 1, और यदि डिफरेंट रो है तो वो आपका आ जाएगा। तो R1 डॉट R1 क्या हो जाएगा? R1 डॉट R1 हो जाएगा, एक रो को लीजिए और उसको डॉट कीजिए। मतलब क्या होगा? वेयर R1 डॉट R1, ठीक है, R1 डॉट R1 ये है, R1 A आ जाएगा आपका A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट का स्क्वायर करने के बाद सम करना है। और R1 R2 क्या होगा? इसका डॉट करेंगे, जस्ट डॉट प्रोडक्ट जो पढ़े थे वेक्टर में
वही है। तो फर्स्ट वेक्टर R1 हो गया आपका A11, A12, A13, इसके साथ डॉट कर दीजिएगा सेकेंड का 21, 22, 23। तो ये क्या आ जाएगा A11, A21 प्लस A12, A22 प्लस A13 इक्वल टू 0। और ये क्या आ जाएगा 1। मतलब क्या हुआ कि यदि एक रो के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करें उसके बाद ऐड करें तो 1 आएगा, और यदि एक रो का दूसरे रो के साथ प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो 0 आएगा। तो क्या आ जाएगा, इसलिए आपका चौथा का ए आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी रोज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और दूसरा क्या होगा, यदि एक रो का डॉट करेंगे दूसरे रो के साथ तो हो जाएगा 0। सम ऑफ एलिमेंट्स या सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ Ri एंड Rj इक्वल टू क्या आएगा 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। I और J इक्वल ना हो तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या हुआ, कन्वर्टिंग इनटू यूनिट वेक्टर। तो यदि सपोज कीजिए आपका कोई वेक्टर A है, A1, A2, A3, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ हो जाता है √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज बोला जाता है। ए वेक्टर A इज इक्वल टू A1 into A3 इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे आप A1, A2, A3 की जगह पे A4, A5, A6, मतलब यदि 3 क्रॉस 3 में है तो 3 को रहेगा, और यदि ज्यादा करेगा 5 क्रॉस 5 में रहेगा तो यहाँ पे 5 को रहेगा। तो ये सेम वेक्टर में हम 3 ही तक मैक्सिमम पढ़े थे, तो ये आपका 5 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यदि 1 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। यदि कोई वेक्टर आपका नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। If vector A is not normalized, then the vector K times vector A will be normalized, where K equal to 1 by √over A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बोले तो इतना से आप डिवाइड कर दीजिए। और अभी जस्ट हमने देखा था कि the vectors, the row vectors, लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, the row vectors in an orthogonal matrix are normalized। बोले तो यदि किसी एक रो को, पहला रो को लिया जाए A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, A21 स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो आपका रो वेक्टर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कहा जाता है वो आपका नॉर्मलाइज्ड रहता है। चलिए अगला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल होता है। प्रूफ ये है आपका I है, I का ट्रांसपोज लिया जाए तो ये भी इक्वल हो जाएगा I इंटू I का, ये इक्वल हो जाएगा I का, इसलिए आपका I क्या आ जाएगा ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, यदि आपका देखा जाए I आपका ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 0 0, मतलब किसी भी रो का उसका डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, और साथ ही साथ किसी दो रो को डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 0 एंड 0। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है। अगला है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस आर इज ऑर्थोगोनल। प्रूफ अगेन इजी है, गिवन है A एंड B आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
मतलब क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई है, एंड बी ट्रांसपोज या ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। ठीक है, यहां से क्या जाएगा, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, क्या जाएगा, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये तो आइडेंटिटी है, तो मतलब इसलिए ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। चलिए अगला आता है, द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। तो आपका सपोज कीजिए कि ए ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए के, एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए। हमारा एम क्या है, एम है आपका प्रूफ करना बी इज ऑर्थोगोनल, मतलब इनवर्स जो है ए का वो है ऑर्थोगोनल। बोले तो बी इंटू बी ट्रांसपोज आपको प्रूफ करना, या तो बी ट्रांसपोज इंटू बी को प्रूफ करना आइडेंटिटी, यही आपका एम है। ठीक है, तो क्या जाएगा, कीजिए ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी निकाल लिया जाए, ए बी ट्रांसपोज इंटू ये क्या जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी, ये वाला रिजल्ट क्या आ गया, ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू होता है आई, तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर इक्वल हो गया, एंड ए बी ट्रांसपोज ए बी क्या होता है, ये होता है आपका आई, और ए बी होता है आई, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी, और ये वाला चीज इक्वल है बी ट्रांसपोज बी का, मतलब ये इक्वल हो गया आई का, मतलब इसलिए क्या हो गया, बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू आई, इसलिए आपका बी हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिसेज, तो यदि कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ए, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इफ ए स्टार ए इक्वल टू आई इक्वल टू ए इंटू ए स्टार। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यूनिटरी के केस में ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्टार के बराबर। ए स्टार क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, और यदि ए रियल मैट्रिक्स होगा तो यूनिटरी और ऑर्थोगोनल सेम ही बात होगा, कोई अलग चीज नहीं होगा। और ये लास्ट एक रिजल्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेज इज यूनिटरी, ये सेम ऑर्थोगोनल के जैसा प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ आपका होमवर्क, इसको कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, कुछ एग्जांपल्स मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो पूछा जाए व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगली क्लास में उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।